प्रणाम। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वृत्ति को वंदना। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। वृत्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को ललिता प्रणाम, को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। परम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलन का मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां प्रचुरसार्थम आसाद्य श्रीमत जिनसेनाचार्य विरचितं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी भूषे धर्म चक्र वृते भ्रत्रे नमः संसार भीमुसे। आदिनाथ भगवान की जय। मुन्नी जी करें, समरी करें। आदरणीय दीदी को प्रणाम और सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदि पुराण के 12वें पर्व का समरी कर रही हूँ। पेज नंबर है 249। एक प्रथम श्लोक से 12वें पर्व में वज्र नाभि के सर्वार्थ सिद्धि गमन के बाद स्वर्ग लोक से उनके अवतार के बारे में बता रहे हैं। अथानंतर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह वज्र नाभि का जीव अहमिंद्र स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतार लेने के सम्मुख हुआ, तब इस संसार में जो वृत्तांत हुआ मैं आपसे वही कहूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, ऐसा गौतम स्वामी कह रहे हैं। इसी बीच में मुनियों ने नम्र होकर पुराण के अर्थ को जानने वाले और वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री गौतम गणधर स्वामी से प्रश्न किया कि हे भगवान, जब इस भारतवर्ष में भोग भूमि की स्थिति नष्ट हो गई थी और क्रम क्रम से कर्म भूमि की व्यवस्था फैल चुकी थी, उस समय जो कुलकरों की उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन तो आप पहले ही कर चुके हैं। उन कुलकरों में अंतिम कुलकर नाभिराज थे, जो कि समस्त क्षत्रिय समूह के अगुआ थे, मतलब सबसे प्रमुख थे। उन नाभिराज ने धर्मप्रिय सृष्टि के सूत्रधार, महाबुद्धिमान और इक्ष्वाकु कुल के सर्वश्रेष्ठ भगवान ऋषभ देव को किस आश्रम में उत्पन्न किया था? उनके स्वर्गावतार आदि के कल्याणों का ऐश्वर्य कैसा था? आपके अनुग्रह से हम लोग यह सब जानना चाहते हैं। सभी मुनियों ने गौतम गणधर से इच्छा जाहिर की कि भगवान ऋषभ देव का जो जन्म हुआ, उनके जो कल्याण, उनका ऐश्वर्य था, उनके बारे में बताएं। इस प्रकार जब मुनियों का मतलब प्रश्न, सब श्रेणी राजा पूछ रहा है क्या सारा? ये तो आदिनाथ का पुराण है, तो उस टाइम तो गौतम स्वामी हुए ही नहीं थे ना, तो सब श्रेणी राजा कर रहा है क्या प्रश्न ये महावीर भगवान से? है ललिता जी? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं?
मैं पूछ रही हूँ ये गौतम स्वामी तो उस टाइम थे ही नहीं ना, आदिनाथ भगवान के टाइम। तो महावीर आदिनाथ भगवान के समय में इनको रहने की क्या जरूरत है? आदिनाथ भगवान श्रेणी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ, श्रेणी हाँ, राजा के मतलब प्रश्न का गौतम उत्तर स्वामी से। हाँ हाँ गौतम हाँ स्वामी दे रहे हैं। हाँ, यही पूछ रही हूँ। इस प्रकार जब उन मुनियों का प्रश्न समाप्त हो चुका था, तब गणनायक गौतम स्वामी अपने दांतों की निर्मल किरणों के द्वारा मुनिजनों को पाप रहित करते हुए बोले कि हम पहले जिस काल संधि का वर्णन कर चुके हैं, उस काल संधि मतलब एक भव का एक का अंत हो रहा है, दूसरे का प्रारंभ हो रहा है, उस समय को काल संधि कहते हैं। उस काल संधि के समय इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयाद पर्वत से दक्षिण की ओर मध्यम आर्यखंड में नाभिराज हुए थे। वे नाभिराज 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर होने पर भी सबसे अग्रिम थे, सबसे श्रेष्ठ थे। यहाँ पे प्रथम का नहीं दिया है, मतलब सबसे श्रेष्ठ थे, उसके लिए अग्रिम कहा है। उनकी आयु, शरीर की ऊंचाई, रूप, सौंदर्य और विलास आदि का वर्णन तो पहले ही किया जा चुका है। दैदीप्यमान मुकुट से शोभायमान और महाकांति के धारण करने वाले वे नाभिराज आगामी काल में होने वाले राजाओं के बंधु थे और अपने गुण रूपी किरणों से लोक में सूर्य के समान शोभायमान हो रहे थे। वे चंद्रमा के समान कलाओं के आधार थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली थे और कल्पवृक्ष के समान मनचाहे फल को देने वाले थे। उन नाभिराज के मरुदेवी नाम की रानी थी, जो अपने रूप, सौंदर्य, कांति, शोभा, बुद्धि, द्युति और विभूति आदि गुणों से इंद्राणी देवी के समान थी। वह अपनी कांति से चंद्रमा की कला के समान सब लोगों को आनंद देने वाली थी और ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की स्त्रियों के रूप का सार इकट्ठा करके ही बनाई गई हो। यहाँ रानी मरुदेवी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके रूप सौंदर्य का। उनका शरीर कृश था, ओठ पके हुए बिंब फल के समान थे, भुएं अच्छी थी और स्तन भी मनोहर थे। उन सबसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव ने जगत को जीतने के लिए ही पताका ही दिखाई हो। ऐसा मालूम होता है कि किसी चतुर विद्वान ने उनके रूप की सुंदरता, उनके हाव भाव और विलास का अच्छी तरह विचार करके ही नाट्य शास्त्र की रचना की हो। भावार्थ यह है कि नाट्य शास्त्र में जिन हाव भाव और विलास का वर्णन किया गया है, वह मानो मरुदेवी के हाव भाव और विलास को देखकर ही किया गया है। इसका नाटक में नए नए प्रक्रियाएं दिखाते हैं, कला कौशल दिखाते हैं, तो वो उसको कहा गया कि मरुदेवी को हाव भाव को देखकर ही उसका रूपांतर नाटक में किया गया है। मालूम होता है कि संगीत शास्त्र की रचना करने वाले विद्वान ने मरुदेवी की मधुर वाणी में ही संगीत के निषाद, ऋषभ, गांधार आदि समस्त स्वरों का विचार कर लिया था, इसलिए तो वह जगत में प्रसिद्ध हुआ है। उस मरुदेवी ने अन्य स्त्रियों के सौंदर्य रूपी सर्वस्व धन का अपहरण कर उन्हें दरिद्र बना दिया था। इसलिए मतलब सब जितनी भी स्त्रियां थी, उनका सबका सौंदर्य मानो मरुदेवी में ही आकर समा गया था। इसलिए स्पष्ट ही मालूम होता था कि उसने किसी दुष्ट राजा की प्रवृत्ति का अनुसरण किया था, क्योंकि दुष्ट राजा भी तो प्रजा का धन अपहरण कर उसे दरिद्र बना देता है। वह चतुर मरुदेवी अपने दोनों चरणों में अनेक सामुद्रिक लक्षण धारण किए हुए थी। मालूम होता है कि उन लक्षणों को ही उदाहरण मानकर कवियों ने अन्य स्त्रियों के लक्षणों का निरूपण किया है। उसके दोनों ही चरण कोमल अंगुलियों रूपी दलों से सहित थे और नखों की किरण रूपी दैदीप्यमान केसर से सुशोभित थे, इसलिए कमल के समान जान पड़ते थे और दोनों ही साक्षात लक्ष्मी को धारण कर रहे थे, मतलब लक्ष्मी के जैसी शोभा को प्राप्त हो रहे थे। मालूम होता है कि मरुदेवी के चरणों ने लाल कमलों को जीत लिया, इसीलिए तो वे संतुष्ट होकर नखों की किरण रूपी मंजरी के छल से कुछ कुछ हंस रहे थे। उसके दोनों चरण नखों के द्वारा कुर्बक जाति के वृक्षों को जीत कर भी संतुष्ट नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी गति से हंसनी की गति के विलास को भी जीत लिया था। मतलब इतनी मंथर गति से वो चल रही थी।
सुंदर भुवों वाली उस मरुदेवी के दोनों चरण मणिमय नुपुरों की झंकार से सदा शब्दायमान रहते थे, इसलिए गुंजार करते हुए भ्रमरों से सहित कमलों के समान सुशोभित होते थे। उनके नुपुरों की जो झंकार थी, उनकी उपमा भ्रमरों की आवाज जो गुंजार होती है उससे दी गई है। उसके दोनों चरण किसी विजिगीषु, जो कि शत्रु को जीतने की इच्छा रखता है, उसको विजिगीषु कहते हैं, राजा की शोभा धारण कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा संधि वार्ता को गुप्त रखता है, अर्थात युद्ध करते हुए भी मन में संधि करने की भावना रखता है, पार्षणी पीछे से सेना से युक्त होता है, शत्रु के प्रति ज्ञान करता है और आसन गुणों से सहित होता है, उसी प्रकार उसके चरण भी गांठों की संधियां गुप्त रखते थे, अर्थात पुष्टकाय होने के कारण गांठों की संधियां मांसपिंड में विलीन थी, इसलिए बाहर नहीं दिखती थी। पार्षण से युक्त थे, पार्षण का मतलब एडी से युक्त थे, मनोहर यान करते थे और सुंदर आसन सहित थे। इसके सिवाय जैसे विजिगीषु राजा अन्य शत्रु राजाओं को जीतना चाहता है, वैसे ही उसके चरण भी अन्य स्त्रियों के चरणों की शोभा को जीतना चाहते थे। उसकी दोनों जंघाओं में जो शोभा थी वह अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। उन दोनों की उपमा परस्पर ही दी जाती थी, अर्थात वाम की दक्षिण से और दक्षिण की वाम से। जिसकी वाम जंगा उसकी दक्षिण जंगा के समान थी और दक्षिण जंगा वाम जंगा के समान थी, इसलिए उन दोनों का वर्णन अन्य किसी की उपमा देकर नहीं किया जा सकता। अत्यंत मनोहर और परस्पर में एक दूसरे से मिले हुई उनके दोनों घुटने ही क्या जगत को जीतने में के लिए समर्थ है, इस चिंता से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि अपने सौंदर्य से जगत को जीत ही रहे थे। उसके दोनों ही उरु उत्कृष्ट शोभा के धारक थे, सुंदर थे, मनोहर थे और सुख को देने वाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनाओं के साथ स्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुंदर उरु धारण किए थे। ऐसा मानता हूं कि अभी तक संसार में जो वामोरु मनोहर उरु वाली का नाम है वामोरु शब्द प्रसिद्ध था, उसे उस मरुदेवी के अन्य प्रकार के अपने स्वाधीन करने के लिए ही मानो अन्य स्त्रियों के विजय करने में अपने दोनों उरुओं को वामवृत्ति कर लिया था। अर्थात कोशाकारों ने स्त्रियों का एक नाम वामोरु भी लिखा है, जिसका अर्थ होता है सुंदर उरु वाली स्त्री। परंतु मरुदेवी ने वामोरु शब्द को अन्य प्रकार से अपनाया था। वह वामोरु शब्द का अर्थ करती थी जिसके उरु शत्रुभूत हो ऐसी स्त्री, मानो उसने अपनी उक्त मान्यताओं को सफल बनाने के लिए ही अपने उरुओं को अन्य स्त्रियों के उरुओं के सामने वामवृत्ति अर्थात शत्रु रूप बना लिया था। संक्षेप में भाव यह है कि उसने अपने उरुओं की शोभा से अन्य स्त्रियों को पराजित कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कामदेव ने मरुदेवी के स्थूल नितंब मंडल को ही अपना स्थान बनाकर इतने बड़े विस्तृत संसार को पराजित किया था। कर्दन रूपी कोट से घिरा हुआ उसका कटिमंडल ऐसा मालूम होता था मानो जगत भर में विप्लव करने वाले कामदेव का किला ही हो। जिस प्रकार चंदन की लता जिसकी कांचली निकल गई है ऐसे सत्य को धारण करती है, उसी प्रकार वह मरुदेवी भी शोभायमान अधो से सटी हुई कर्दनी को धारण कर रही थी। उस मरुदेवी के कृष्ण उदर भाग पर अत्यंत काली रोमों की पंक्ति ऐसी सुशोभित थी मानो इंद्र नील मणि की बनी हुई कामदेव की आलंबन यष्टि ही मतलब सहारा देने वाली जो लकड़ी होती है, आलंबन मतलब सहारा, यष्टि माने लकड़ी। जिस प्रकार शरद ऋतु की नदी भंवर से युक्त और पतली पतली लहरों से सुशोभित प्रवाह को धारण करती है, उसी प्रकार वह मरुदेवी त्रिवली से युक्त और गंभीर नाभि से शोभायमान अपने शरीर के मध्य भाग को धारण करती थी।
उसके अतिशय ऊंचे और विशाल स्तन ऐसे शोभायमान थे मानो तारुण्य लक्ष्मी की क्रीड़ा के लिए बनाए हुए दो क्रीड़ाचलयु। जिस प्रकार आकाश गंगा लहरों में रुके हुए दो चक्रवाक पक्षियों को धारण करती है, उसी प्रकार वह मरुदेवी जिन पर केसर लगी हुई है और जो वस्त्रों से ढके हुए हैं, ऐसे दोनों स्तनों को धारण कर रही थी। जिसके स्तनों के मध्य भाग में हार की सफेद सफेद किरणें लग रही थी, ऐसी वह मरुदेवी उस कमलिनी की तरह सुशोभित हो रही थी, जिसके की कमलों की वेड़ियों में के समीप सफेद सफेद फेन लग रहा है। सूक्ष्म रेखाओं से उसका शोभायमान कंठ बहुत ही सुशोभित हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो विधाता ने अपना निर्माण संबंधी कौशल दिखाने के लिए ही सूक्ष्म रेखाएं उकेर कर उसकी रचना की हो। जिसके गले में रत्नमय हार लटक रहा है, ऐसी वह मरुदेवी पर्वत की उस शिखर के समान शोभायमान थी, जिस पर की ऊपर से पहाड़ी नदी के जल का प्रवाह पड़ रहा हो। जल का प्रवाह गिरता तो व्हाइट सफेद दिखता एकदम, वैसे ही उसके रत्न जो गले में रत्नों की माला थी वैसा लग रहा था। शिरीष के फूल के समान अतिशय कोमल अंगों वाली उस मरुदेवी की मणियों के आभूषणों से सुशोभित दोनों भुजाएं ऐसी भली जान पड़ती थी मानो मणियों के आभूषणों से सहित कल्प वृक्ष की दो मुख्य शाखाएं ही हो। उसकी दोनों कोमल भुजाएं लताओं के समान थी और नखों की शोभायमान किरणों के बहाने हस्त रूपी पल्लवों के पास लगी हुई पुष्प मंजरियां धारण कर रही थी। अशोक वृक्ष के किसलय के समान लाल लाल हस्त रूपी पल्लवों को धारण करती हुई वह मरुदेवी ऐसी जान पड़ती थी मानो हाथों में इकट्ठे हुए अपने मन के समस्त अनुराग को ही धारण कर रही हो। जिस प्रकार हंसली कुछ नीचे और ढले हुए पंखों से मूल भाग को धारण करती है, उसी प्रकार वह मरुदेवी कुछ नीचे की ओर झुके हुए दोनों कंधों को धारण कर रही थी। उसके वे झुके हुए कंधे ऐसे मालूम पड़ते थे मानो लटकते हुए केशों का भार धारण करने के कारण खेद खिन्न होकर ही नीचे की ओर झुक गए हो। उस कमल नयनी का मुख चंद्रमंडल की हंसी उड़ा रहा था, क्योंकि उसका मुख सदा कलाओं से सहित रहता था और चंद्रमा का मंडल एक पूर्णिमा को छोड़कर बाकी दिनों में कलाओं से रहित होने लगता है। उसका मुख कलंक रहित था और चंद्रमंडल कलंक से सहित था। चंद्रमा की शोभा दिन में चंद्रमा को नष्ट हो जाने के कारण वैधव्य दोष से दूषित हो जाती है और कमलिनी की जड़ से दूषित रहती है। इसलिए सदा उज्जवल रहने वाले उसके मुख की शोभा की तुलना किस पदार्थ से की जाए, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे उसकी तुलना की जाए। तुम ही कहो। उसके मंद हास्य की किरणों से सहित दोनों होठों की लाली जल के कणों से व्याप्त मूंगा की भी शोभा जीत रही थी। उत्तम कंठ वाली उस मरुदेवी के कंठ का राग संगीत की गोष्ठियों में ऐसा प्रसिद्ध था मानो कामदेव के खिंचे हुए धनुष की डोरी का शब्द ही हो। उसके दोनों ही कपोल अपने प्रतिबिंबित हुए काले केशों को धारण कर रहे थे। सो ठीक ही है, शुद्धि को प्राप्त हुए पदार्थ शरण में आए हुए मलिन पदार्थों पर भी अनुग्रह करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। लंबा और मुख के सन्मुख लंबा और मुख के सम्मुख स्थित हुआ उसकी नासिका का अग्रभाग ऐसा शोभित हो रहा था मानो उसके श्वास की सुगंधि को सूंघने के लिए ही उद्यत हो रहा हो। उसके नयन कमलों की कांति कान के समीप तक पहुंच गई थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो दोनों ही नयन कमल परस्पर की श्रद्धा से एक दूसरे की चुगली करना चाहते हो। के अंग प्रत्यंग की उपमाओं के साथ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। यद्यपि उसके दोनों कान शास्त्र श्रवण करने से अलंकृत थे, तथापि सरस्वती देवी की पूजा के पुष्पों के समान कर्णाभूषण पहनाकर भी फिर भी अलंकृत किए गए थे।
अष्टमी के चंद्रमा के समान सुंदर उसका ललाट अतिशय देदीप्यमान हो रहा था और ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेव की लक्ष्मी रूपी स्त्री का मनोहर दर्पण ही हो। उसके अत्यंत काले केश मुख कमल पर इकट्ठे हुए भौरों के समान ऐसे जान पड़ते थे और उसकी भौहों ने कामदेव की डोरी सहित धनुष लता को भी जीत लिया था। उसके अतिशय काले टेढ़े और लंबे केशों का समूह ऐसे शोभायमान होता था मानो मुख रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लोभ से ही राहु ही आ गया हो। उसके केशों को राहु की उपमा दी गई है और उसके मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। वह मरुदेवी चलते समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटी से नीचे गिरते हुए फूलों के समूह से पृथ्वी को उपहार सहित करती थी। जिस प्रकार जिसके प्रत्येक अंग उपांग की रचना सुंदर है, ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो विधाता ने स्त्रियों की सृष्टि करने के लिए एक सुंदर प्रतिबिंब ही बनाया हो। संसार में जो स्त्रियां अत्यंत यश वाली, दीर्घ आयु वाली, उत्तम संतान वाली, मंगल रूपिणी और उत्तम पति वाली थी, वे सब मरुदेवी के पीछे थी। अर्थात मरुदेवी उन सबसे मुख्य थी। वह गुण रूपी रत्नों की खान थी, पुण्य रूपी संपत्तियों की पृथ्वी थी। पृथ्वी पवित्र सरस्वती देवी थी और बिना पढ़े ही पंडिता थी। वह सौभाग्य की परम सीमा थी, सुंदरता की उत्कृष्ट पुष्टि थी, मित्रता की परम प्रीति थी और सज्जनता की उत्कृष्ट गति थी। वह काम शास्त्र की स्त्री जेता थी, कला शास्त्र रूपी नदी का प्रवाह थी, कीर्ति का उत्पत्ति स्थान थी और पातिव्रत्य धर्म की परम सीमा थी। उस मरुदेवी के विवाह के समय इंद्रों के द्वारा प्रेरित हुए उत्तम देवों ने बड़ी विभूति के साथ उसका विवाहोत्सव किया था। पुण्य रूपी संपत्ति उनके मातृभाव को प्राप्त हुई थी, लज्जा सखी अवस्था को प्राप्त हुई थी और अनेक गुण उसके परिजनों के समान थे। भावार्थ, पुण्य रूपी संपत्ति ही जिसकी माता थी, लज्जा ही उसकी सखी थी और दया उदारता आदि गुण उसके परिवार के लोग थे। रूप प्रभाव और विज्ञान आदि के द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी तथा अपने स्वामी नाभिराज के मन रूपी हाथी को बांधने के लिए खंबे के समान मालूम पड़ती थी। उसके मुख रूपी चंद्रमा की मुस्कान रूपी चांदनी नेत्रों के उत्सव को बढ़ाती हुई अपने पति नाभिराज के मन रूपी समुद्र के क्षोभ को हर समय विस्तृत करती रहती थी। महाराज नाभिराज रूप और लावण्य रूपी संपदा के द्वारा उसे साक्षात लक्ष्मी के समान मानते थे और उसके विषय में अपने उत्कृष्ट संतोष को उस तरह विस्तृत करते रहते थे जिस तरह की निर्मल बुद्धि के विषय में मुनि अपना उत्कृष्ट संतोष विस्तृत करते रहते हैं। वह परिहास के समय कुवचन बोलकर पति के मर्म स्थान को कष्ट नहीं पहुंचाती थी। मतलब हंसी में भी वह कटु वचन या गलत वचन नहीं बोलती थी और संभोग काल में सदा उनके अनुरूप प्रवृत्ति करती थी। इसलिए वह अपने पति नाभि राजा के परिहास्य और स्नेह के विषय में मंत्रिणी का काम करती थी। वह मरुदेवी नाभि राजा को प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे उससे इतना स्नेह करते थे जितना कि इंद्र अपनी इंद्राणी से करता है। अतिशय शोभा युक्त महाराज नाभिराज देदीप्यमान वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित उस मरुदेवी से आलिंगित शरीर को होकर ऐसे शोभायमान होते थे जैसे देदीप्यमान वस्त्र और आभूषणों को धारण करने वाली कल्पलता से वेष्टित हुआ कल्पवृक्षी हो। संसार में महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्यवान थे और मरुदेवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी, क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान ऋषभदेव पुत्र होंगे उसके समान और कौन हो सकता है। उस समय भोग में अतिशय तल्लीनता को प्राप्त हुए वे दोनों दंपति ऐसे जान पड़ते थे मानो भोग भूमि की नष्ट हुई लक्ष्मी को ही साक्षात दिखला रहे हो। मरुदेवी और नाभि राजा से अलंकृत पवित्र स्थान में जब कल्प वृक्षों का अभाव हो गया तब वहां उसके पुण्य के द्वारा बार बार बुलाए गए इंद्र ने एक नगरी की रचना की। इंद्र की आज्ञा से शीघ्र ही उसके अनेक उत्साही देवों ने
बड़े आनंद के साथ स्वर्गपुरी के समान उस नगरी की रचना की। उन देवों ने वह नगरी विशेष सुंदर बनाई थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्य लोक में स्वर्गलोक का प्रतिबिंब रखने की इच्छा से ही उन्होंने ऐसे उसे अत्यंत सुंदर बनाया था। हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है, क्योंकि यह त्रिदशावास है, अर्थात सिर्फ त्रिदश, त्रि माने 10 माने 10, 30 व्यक्तियों के रहने योग्य स्थान है। पक्ष में त्रिदश देवों के रहने योग्य स्थान। ऐसा मानकर ही मानो उन्होंने सैकड़ों हजारों मनुष्यों को रहने योग्य उस नगरी की रचना की। उस समय जो मनुष्य जहां तहां बिखरे हुए थे, देवों ने उन सबको लाकर उस नगरी में बसाया और सबके सुविधा के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी स्थानों की रचना की। उस नगरी के मध्य भाग में देवों ने एक राजमहल बनाया। उस राजमहल को इतना सुंदर था कि इंद्रपुरी के साथ उसकी स्पर्धा करने लगे और बहुमूल्य अनेक विभूतियों से सहित था। जबकि उस नगर की रचना करने वाले कारीगर स्वर्ग के देव थे, उनका अधिकारी सूत्रधार इंद्र था और मकान वगैरह बनाने के लिए संपूर्ण पृथ्वी पड़ी थी, तब वह नगरी प्रशंसनीय क्यों नहीं होगी भाई? देवों ने उस नगरी को वप्र, प्राकार और परिखा आदि से सुशोभित किया था। उस नगरी का नाम अयोध्या था। कोई बोल रहा है, पूछ रहा है क्या कुछ? वह केवल नाम मात्र से अयोध्या नहीं थी, किंतु गुणों से भी अयोध्या थी। कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए उसका नाम सार्थक था। उस नगरी का दूसरा नाम साकेत भी था, क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानों के लिए बड़ी ही प्रशंसनीय थी। उन मकानों पर पताकाएं फहरा रही थी, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्गलोक के मकानों को बुलाने के लिए अपनी पताका रूपी भुजाओं के द्वारा संकेत ही कर रहे हो। वह नगरी सुकोशल देश में थी, इसलिए देश के नाम से सुकोशला इस प्रसिद्धि को भी प्राप्त हुई थी। अयोध्या नाम था पहला, दूसरा साकेत था और तीसरा सुकोशला। तथा वह नगरी अनेक विनीत, शिक्षित, पढ़े लिखे, विनयवान। ये 3 अयोध्या के नाम थे, 3 अयोध्या के नाम। आपने अभी बोला ना अयोध्या, साकेत था और हाँ, तो पहला नाम तो अयोध्या था, दूसरा साकेत इसलिए था कि अच्छे अच्छे मकान, बड़े प्रसन्न, साकेत का मतलब घर होता है ना, इसलिए। और तीसरा था कि सुकौशल, पढ़े लिखे मनुष्य से व्याप्ति, इसलिए वह विनीता भी कही मानी गई थी। चौथा नाम था विनीता। विनीता एक स्त्री को भी विनीता बोलते हैं ना। वह सुकोशला नाम की राजधानी अत्यंत प्रसिद्ध थी और आगे होने वाले बड़े भारी देश की नाभि शोभा धारण करती हुई सुशोभित होती थी। राजभवन, वप्र, कोट और खाई से सहित वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो आगे कर्म भूमि के समय में होने वाले नगरों की रचना प्रारंभ करने के लिए वह प्रतिबिंब नक्शा ही बनाया गया हो। अनंतर उस अयोध्या नगरी में सब देवों ने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्न में हर्षित होकर पुण्याह वाचन किया, जिन्हें अनेक संपदाओं की परंपरा प्राप्त हुई थी। ऐसे महाराजा नाभिराज और मरुदेवी ने अत्यंत आनंदित होकर पुण्याह वाचन के समय ही उस अतिशय रिद्धि युक्त अयोध्या नगरी में निवास करना प्रारंभ किया था। दीदी, आप पुण्यावाचन का मतलब है कि जैसे अपन हवन वगैरह करके वहां रहने के लिए जाते हैं वैसे? हाँ हाँ, वही चीज है। इन दोनों के सर्वज्ञ ऋषभदेव पुत्र जन्म लेंगे, यह समझकर इंद्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी। इंद्र को पता था कि इनके ऋषभदेव पुत्र पैदा होंगे, तभी इसीलिए उन्होंने अभिषेक करके उन दोनों की पूजा की। तदनंतर 6 महीने के बाद ही भगवान ऋषभदेव यहाँ स्वर्ग से अवतार लेंगे। ऐसा जानकर देवों ने बड़े आदर के साथ आकाश से रत्नों की वर्षा की। मतलब घर में आने के 6 माह पूर्व से ही रत्नों की वर्षा होने लगी।
इंद्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर ने जो रत्नों की वर्षा की थी वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो वृषभ देव की संपत्ति उत्सुकता के कारण उनके आने के पहले ही आ गई हो। वह रत्न वृष्टि हरिमन मणि, इंद्र नीलमणि और पद्मराग आदि मणियों की किरणों के समूह से ऐसी दीप्यमान हो रही थी मानो सरलता को प्राप्त होकर इंद्रधनुष की शोभा ही आ रही हो। इस प्रकार इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं और उनकी किरणें फैलती, वैसे ही उस एक सीधी रेखा से उनकी किरणें शोभायमान हो रही थी। ऐरावत हाथी की सूंड के समान स्थूल, गोल और लंबी आकृति को धारण करने वाली वह रत्नों की धरा ऐसी शोभायमान होती थी मानो पुण्य रूपी वृक्ष के बड़े मोटे अंकुरों की संतति हो, अथवा अतिशय सघन तथा आकाश पृथ्वी को रोककर पड़ती हुई रत्नों की धारा ऐसी शोभित होती थी मानो कल्प वृक्षों के द्वारा छोड़े हुए अंकुरों की परंपरा ही हो, अथवा आकाश रूपी आंगन से पड़ती हुई वर्षा स्वर्णमय वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्ग अथवा विमानों से ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो, अथवा आकाश से बरसती हुई रत्न वृष्टि को देखकर लोग यही उत्प्रेक्षा करते थे कि क्या जगत में क्षोभ होने से निधियों का गर्भपात हो रहा है। आकाश रूपी आंगन में जहां तहां फैले हुए रत्न क्षण भर के लिए ऐसे शोभायमान होते थे मानो देवों के हाथियों ने कल्प वृक्षों के फल ही तोड़ तोड़ कर डाले हों। आकाश रूपी आंगन में वह असंख्यात रत्नों की धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो समय पाकर फैली हुई नक्षत्रों की चंचल और चमकीली पंक्ति ही हो, अथवा उस रत्न वर्षा को देखकर क्षण भर के लिए ही उत्प्रेक्षा होती थी कि स्वर्ग से मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इंद्रधनुषी देवों ने नीचे गिरा दिए हो, अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर क्षण भर के लिए यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाश में बिजली की कांति है अथवा देवों की प्रभा। कुबेर ने जो यह हिरण्य अर्थात सुवर्ण की वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगत को भगवान की हिरण्य गर्भता बतलाने के लिए ही की हो। इस प्रकार स्वामी वृषभदेव के स्वर्गावतरण से 6 महीने पहले से लेकर अतिशय पवित्र नाभि राजा के घर पर रत्न और सुवर्ण की वर्षा हुई थी, और इस प्रकार गर्भावतरण के पीछे भी 9 महीने तक रत्न और सुवर्ण की वर्षा होती रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि होने वाले तीर्थंकर का आश्चर्यकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है। भगवान के गर्भावतरण उत्सव के समय यह समस्त पृथ्वी रत्नों से व्याप्त हो गई थी। देव हर्षित हो गए थे और समस्त लोग शोक को प्राप्त हो गया था। भगवान के गर्भावतरण के समय यह पृथ्वी गंगा नदी के जल के कणों से सींची गई थी तथा अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत की गई थी, इसलिए वह कभी भी गर्भिणी स्त्री के समान भारी हो गई थी, वह भी किसी गर्भिणी स्त्री के समान भारी हो गई थी। उस समय रत्न और फूलों से व्याप्त तथा सुगंधित जल से सींची गई यह पृथ्वी रूपी स्त्री स्नान कर चंदन का विलेपन लगाए हुए और आभूषणों से सुसज्जित सी जान पड़ती थी, अथवा उस समय वह पृथ्वी भगवान वृषभ देव की माता मरुदेवी की सदृशता तो उसके समानता को प्राप्त हो रही थी, क्योंकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभि राजा को प्रिय थी उसी प्रकार वह पृथ्वी उन्हें प्रिय थी, और मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पुष्पवती थी उसी प्रकार वह पृथ्वी भी रजस्वला न होकर पुष्पवती थी। अनंतर किसी दिन मरुदेवी राजमहल में गंगा की लहरों के समान सफेद और रेशमी चद्दर के उज्जवल कोमल सैया पर सो रही थी। अभी आगे मरुदेवी माता 16 स्वप्न देखेगी, उनका वर्णन आ रहा है। सोते समय उसने रात्रि के पिछले प्रहर में जिनेंद्र देव को के जन्म को सूचित करने वाले तथा शुभ फल देने वाले नीचे लिखे 16 स्वप्न देखे। सबसे पहले उसने इंद्र ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल और सूंड इन 3 स्थानों से मत झर रहा था। कपोल से, सूंड से और से मत झर रहा था, इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो
गरजता और बरसता हुआ शरद ऋतु का बादल ही हो। दूसरे स्वप्न में उसने एक बैल देखा। उस बैल के कंधे नगाड़े के समान विस्तृत थे। वह सफेद कमल के समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण था, अमृत की राशि के समान सुशोभित था और मंद और गंभीर शब्द कर रहा था। तीसरा स्वप्न में सिंह देखा। उस सिंह का शरीर चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण था और कंधे लाल रंग के थे, इसलिए वह ऐसा मालूम होता था मानो चांदनी और संध्या के द्वारा ही उसका शरीर बना हो। चौथे स्वप्न में उसने अपनी शोभा के समान लक्ष्मी को देखा। वह लक्ष्मी कमलों के बने हुए ऊंचे आसन पर बैठी थी और देवों के हाथी स्वर्णमय कलशों से उसका अभिषेक कर रहे थे। पांचवें स्वप्न में उसने बड़े ही आनंद के साथ 2 पुष्प मालाएं देखी, युगल मालाएं देखी। उन मालाओं पर फूलों की सुगंधि के कारण बड़े बड़े भंवरे आने लगे थे और वे मनोहर झंकार शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाओं ने गाना ही प्रारंभ कर दिया हो। छठे स्वप्न में उसने पूर्ण चंद्रमंडल को देखा। वह चंद्रमंडल ताराओं से सहित था और उत्कृष्ट चांदनी से युक्त था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियों से सहित हंसता हुआ अपना मुख कमल ही हो। सातवें स्वप्न में उसने उदयाचल से उदित होते हुए तथा अंधकार को नष्ट करते हुए सूर्य को देखा। वह सूर्य ऐसा मालूम होता था मानो मरु देवी के मांगलिक कार्य में रखा हुआ स्वर्णमय कलश ही हो। आठवें सपने में उसने सोने के 2 कलश देखे। उन कलशों के मुख कमलों से ढके हुए थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हस्त कमल से आच्छादित हुए अपने दोनों स्तन कलश ही हो। 9वें सपने में फूले हुए कुमुद और कमलों से शोभायमान तालाब में क्रीड़ा करती हुई 2 मछलियां देखी। वे मछलियां ऐसी मालूम होती थी मानो अपने नेत्रों की लंबाई ही दिखा रही हो। इससे नेत्र हिरणी जैसे लंबे होते हैं, वैसे मछली क्या दिखाई दे रहे थे। 10वें सपने में उसने एक सुंदर तालाब देखा। उस तालाब का पानी तैरते हुए कमलों की केसर से पीला पीला हो रहा था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पिघले हुए स्वर्ण से ही भरा हुआ हो। 11वें सपने में उसने शुभित हो बेला को उल्लंघन करता हुआ समुद्र देखा, सीमा को लांघता हुआ। उस समय उस समुद्र में उठती हुई लहरों से कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था और जल के छोटे छोटे कण उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अट्टहास ही कर रहा हो। 12वें सपने उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन स्वर्ण का बना हुआ था और उसके चारों ओर चमकीली मणि लगी हुई थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह मेरू पर्वत के शिखर की उत्कृष्ट शोभा को धारण कर रहा हो। 13वें सपने में उसने एक स्वर्ग का विमान देखा। वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से दीप्यमान था और ऐसा मालूम होता था मानो देवों के द्वारा उपहार में दिया हुआ अपने पुत्र का प्रसूति गृह ही हो। 14वें स्वप्न में उसने पृथ्वी को भेदन कर ऊपर आया हुआ नागेंद्र का भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हुए स्वर्ग के विमान के साथ स्पर्धा करने के लिए ही उद्यत हुआ हो। 15वें स्वप्न में उसने अपनी उठी हुई किरणों से आकाश को पल्लवित करने वाली रत्नों की राशि देखी। उन रत्नों की राशि को मरुदेवी ने ऐसा समझा था मानो पृथ्वी की देवी ने उसे अपना खजाना ही दिखाया हो। और 16वें स्वप्न में उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी मालूम होती थी मानो होने वाले पुत्र का मूर्तिधारी प्रताप ही हो। इस प्रकार 16 स्वप्न देखने के बाद उसने देखा कि स्वर्ण के समान पीली कांति का धारक और ऊंचे कंधे वाला एक ऊंचा बैल हमारे मुख कमल में प्रवेश कर रहा है। पहले उन्होंने 16 स्वप्न देखे, उसके बाद पीली कांति का धारक बैल उनके मुख में प्रवेश किया, ऐसा उन्होंने देखा स्वप्न में। तदनंतर वह बजते हुए बाजों की ध्वनि से जग गई और बंदी जनों के
नीचे लिखे हुए मंगल कारक गीत सुनने लगी। उस समय मरु देवी को सुखपूर्वक जगाने के लिए, जिनकी वाणी अत्यंत स्पष्ट है, ऐसे पुण्य पाठ करने वाले बंदीजन उच्च स्वर से नीचे लिखे अनुसार मंगल पाठ कर रहे थे। हे देवी, यह तेरे जागने का समय है, जो कि ऐसा मालूम होता है मानो कुछ कुछ फूले हुए कमलों के द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा हो। तुम्हारे मुख की कांति से पराजित होने के कारण ही मानो जिसकी समझ चांदनी नष्ट हो गई हो, ऐसे चंद्रमंडल को धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है। हे देवी, अब कांति रही चंद्रमा में जगत का आदर कम हो गया है, इसलिए प्रफुल्लित हुआ यह तेरा मुख कमल ही समस्त जगत को आनंदित कर रहे हैं। यह चंद्रमा छिपी हुई किरणों से अपनी दिशा रूपी स्त्रियों के मुख का स्पर्श कर रहा है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो परदेश जाने के लिए अपनी प्यारी स्त्रियों से आज्ञा ही लेना चाहता हो। ताराओं का समूह भी अब आकाश में कहीं कहीं दिखाई देता है, और ऐसा जान पड़ता है मानो जाने की जल्दी से रात्रि के हार की शोभा ही टूट टूट कर बिखर रही हो। हे देवी, इधर तालाबों पर ये सारस पक्षी मनोहर और गंभीर शब्द कर रहे हैं, और ऐसे मालूम होते हैं मानो मंगल पाठ करते हुए हम लोगों के साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हैं। इधर घर की बावड़ी में भी कमलिनी के कमल रूपी मुख प्रफुल्लित हो गए हैं और उन पर भंवरे शब्द कर रहे हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो कमलिनी की उच्च स्वर से आपका यश गा रही हैं। इधर रात्रि में परस्पर के विरह से अतिशय संतप्त हुआ यह चकवा चकवी का युगल अब तालाब की तरंगों के स्पर्श से कुछ कुछ आश्वासन को प्राप्त कर रहा है। अतिशय दाह करने वाली चंद्रमा की किरणों से हृदय में अत्यंत दुखी हुए चकवा चकवी अब मित्र के समान समागम की प्रार्थना कर रहे हैं। चकवा चकवी को जो सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो उनके समागम की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात जैसे जब कोई किसी के द्वारा सताया जाता है, तब वह अपने मित्र के साथ समागम की इच्छा रखता है, वैसे ही चकवा चकवी चंद्रमा के द्वारा सताए जाने पर अपने मित्र अर्थात सूर्य के समागम की इच्छा कर रहे थे। इधर बहुत जल्दी होने वाले स्त्रियों के वियोग से उत्पन्न हुए दुख की सूचना करने वाली मुर्गों की तेज आवाज कामी पुरुषों के मन को संताप पहुंचा रही थी। शांत स्वभावी चंद्रमा की कोमल किरणों से रात्रि का जो अंधकार नष्ट नहीं हो सका था, वह अब तेज किरणों वाले सूर्य के उदय के सम्मुख होते ही नष्ट हो गया था। अर्थात सूर्य के उदय होते ही रात्रि की जो आभा थी वो खत्म हो गई थी। अपनी किरणों के द्वारा रात्रि संबंधी अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य आगे चलकर उदित होगा, परंतु उससे अनुराग करने वाली संध्या पहले से ही प्रकट हो गई है और ऐसी जान पड़ती है मानो सूर्य रूपी सेनापति की आगे चलने वाली सेना ही हो। यह उदित होता हुआ सूर्य मंडल एक साथ दो काम करता है। एक तो कमलिनियों के समूह के विकास को विस्तृत करता है, क्योंकि सूर्य का उदय होते कमलिनियां खिल जाती है, और दूसरा कुमुदनियों के समूह में म्लानता का विस्तार करता है, अथवा कमलिनी के कमल रूपी मुख को प्रफुल्लित हुआ देखकर यह कुमुदनी मानो ईर्ष्या से म्लानता को प्राप्त हो रही है। यह सूर्य अपने ऊंचे कर अर्थात किरणों को सामने फैलाता हुआ उदित हो रहा है। ऐसा मालूम होता है मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री के गर्भ से कोई तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो। निषद पर्वत के समीप आरक्त मंडल का धारक ये सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो इंद्र के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सब संध्याओं का राग ही हो। सूर्य के उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया, चकवा चकियों का क्लेश दूर हो गया, कमलिनी विकसित हो गई और सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अब प्रभात के समय फूले हुए कमलिनियों के वन से कमलों की सुगंध ग्रहण करता हुआ यह शीतल पवन सब ओर बह रहा है। दीदी शायद 140 ही है ना? शायद 144 है।
44 है क्या? इसलिए हे देव, स्पष्ट यह तेरे जागने, हे देव, देव है कि देवी होगा? इसलिए हे देव, स्पष्ट यह तेरे जागने का समय आ गया है। अतएव जिस प्रकार हंसिनी बालू के टीले को छोड़ देती है, उसी प्रकार तू भी अपनी निर्मल सैया छोड़। दीदी यहाँ पे देवी होगा ना या देवी होगा? क्या है, पढ़िए। वो रानी मरुदेवी को जगाने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये सब उपमाएं देने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद वो बोल रहे हैं, इसलिए हे देव, स्पष्ट यह तेरे जागने का समय आ गया है। अतएव जिस प्रकार हंसिनी बालू के टीले को छोड़ देती है, उसी प्रकार तू भी अब निर्मल शैया को छोड़। सूर्य के लिए बोले होंगे तब तो देव हो जाएगा। अच्छा। तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सैकड़ों कल्याण को प्राप्त हो, और जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तू भी तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले पुत्र को उत्पन्न कर। तब फिर यद्यपि देवी के वह लिए, मरुदेवी, हाँ तब देवी के लिए सारा चीज उसी के लिए आया ना। हाँ देवी आएगा वहां पर, देवी तो आएगा। हाँ, यद्यपि यह वह मरुदेवी स्वप्न देखने के कारण बंदी जनों के मंगल गान से बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिर से जगाया। इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसार को आनंदमय देखा। शुभ स्वप्न देखने से जिसे अत्यंत आनंद हो रहा था, ऐसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमलिनी के समान कंटकित अर्थात रोमांचित शरीर को धारण करती। जैसे शरीर में रोमांच होता है तो रवे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही वो कंटकित अर्थात रोमांचित शरीर को धारण कर रही थी। प्रणाम दीदी। चलिए, अभी पेपर आएगा, जिनवानी स्तुति करें। कुछ आप लोगों को इसमें भेद प्रभेद कुछ खोलना हो तो पूछ रहा हो तो पूछिए, वो देख के बताएंगी मुन्नी जी। धीरा हाँ, ये लंबा ही था, स्तुति स्तुति करो क्या दीदी? लंबा होता है हाँ, ना। हाँ, हाँ, करिए। दीदी मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ, वो रजस वाला तो मालूम है, पुष्पवती मतलब क्या होता है? वो मैं मुक्तार जी की किताब में भी पढ़े थे हम। वो मतलब जैसे हम लोग महीने के महीने होते हैं ना, हाँ उसको वहां पर पुष्पवती कहा जा रहा है, हाँ, तीर्थंकर की माता को। बता। वो तो एक ही बार रजस वाला होती है ना। हाँ, हम्म, तो फिर पुष्पवती वो मेरे को समझ में नहीं आया। उसी चीज के लिए आया। महीनों के लिए? हाँ, महीनों के लिए? हाँ, हाँ, महीनों को वहां पर पुष्पवती हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा। प्रणाम दीदी। उसमें पढ़े थे रतन, क्या रत्न है ना, रतन गुप्तार जी की दो भाग निकले हुए ना, व्यक्तित्व कृतित्व, उसमें पढ़ा था मैंने। हाँ बराबर। करिए हेमा जी। आज जय जिनेन्द्र। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगरीना। माता दया करके कर्मों से छुड़ा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई न मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई न मेरा है
तुम्हें बुलाना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। यौवन के चाहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, मुझे राह बता दिया। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों गुबारा है मुझको भी उबारो तुम, मजार में नैया है उसको भी गिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता दया कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। रावणी के ज्ञान दे सुझे का लोक, सोवाणी मस्तक दरुणा दे लोक। हिरवाणी आरती तोय पुण्य रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख। देवांत को ब्रह्म दया द्रव सदा यही वो आपन। जय बोला तो था सांग जिनवाणी माता की जय।